ये प्लान दिया गया था और इसी पर सारे अमल कर रहे हैं। जितनी बहस हुई है जापान की पार्लियामेंट में, जर्मनी की पार्लियामेंट में, यूरोप के कई मुल्कों में, खुद अमेरिका के बड़े बड़े स्कॉलरों ने साफ लिखा है ये मोसाद, CIA और इसराइल के हुक्म पर सारा किया गया है। और आज इसके राग अब इसलिए कि नाक में नकील है, गुलाम है ये। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज ही इन्होंने कहा, अमेरिका कह रहा कि ऐसे लोग तुमने हुकूमत में डाले हैं जो टेररिस्ट हैं और जो ब्लैक लिस्ट में। तालिबान ने आज ही जवाब दिया है कि देखो, जो दोहा मुआहदा वो उसमें एक शिक ये थी कि ये सारे जो हमारे लोग हैं जिस पर जितने भी तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं यूएनओ ने या तुमने, वो सारे उठा लिए जाएंगे और तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो मुआहदे की। तो मैं अर्ज कर रहा था इन्होंने कोई सच बात कभी बोली है? तो आज जो सूरत हाल है, मैं एक चीज़ और आपको पढ़कर सुना देता हूं। जो अमेरिका का बाबा आदम कह लो या डॉक्ट्रिन देने वाले यानी लाए अमल देने वाला, वो कौन था? वो था अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर। उसका एक मजमून शाये हुआ है मशहूर रोजनामे में। नवाब वक्त में गुज़श्ता साल 6 जनवरी को, उसमें ये साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर, जिसके हर लफ्ज़ पर ये चलते हैं, ने खबरदार किया कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है और ईरान इस जंग का नुक्ता आगाज़ होगा जिसमें इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा अरबों को ख़त्म करना होगा, हलाक करना होगा और आधे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा करना होगा। उन्होंने ये बात इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा हमने अमरीकी फ़ौज को बता दिया है कि हमें मशरिक़ वस्ता में 7 मुल्कों पर उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से, यानी इनकी फौजी अस्करी अहमियत की वजह से कब्ज़ा करना होगा, ख़ास तौर पर क्योंकि वह तेल और दीगर इक़्तिसादी वसाइल रखते हैं। सिर्फ यही एक कदम रह गया है, उसके बाद ईरान पर हमला कर दें। हेनरी किसिंजर ने कहा जब रूस और चीन अपनी हिमाकत से कदम उठाएंगे तो आलमी जंग जीती जा चुकी होगी। सिर्फ एक कुव्वत इसराइल और अमेरिका जीतेंगे। इसराइल को अपने कुव्वत और हथियारों के साथ लड़ना होगा और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके अरबों को कत्ल करना होगा। मशरिक़ वस्ता के निस्फ हिस्से पर कब्जा कर लेना होगा। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ताबल जंग पहले ही बच चुका है और सिर्फ कोई बहरा ही होगा जो ये सुन नहीं सकता। हेनरी किसिंजर ने कहा अगर उनके नुक्ता नज़र से हालात अच्छे गए तो इसराइल के पास निस्फ मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाएगा। हेनरी किसिंजर ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय नौजवान अवाम गुज़श्ता 10 सालों में लड़ाई में अच्छी तरबियत हासिल कर चुके हैं, अमेरिका यूरोपी, और उन्हें लड़ाई में जाने का हुक्म दिया जाएगा तो हकामात की पैरवी करेंगे, किसके? इसराइल के हकामात की, और मुसलमानों को राख बना देंगे। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा कहना था हमने इस्लामी ममालिक से कई मकामी बाशिंदों को खरीद लिया है या किराए पर हासिल कर रखा है। देखिए मोसाद में भी तकरीबन 70% जो है वो तीनों जैसे अरब ममालिक के लोग हैं। और अभी जब वहाँ पर धमाका किया इन्होंने एयरपोर्ट पर काबुल के 2 हफ्ते पहले, तो ऊपर एक जहाज चक्कर लगा रहा था और वो किसका जहाज था? क्योंकि सारे यूरोप और अमेरिका तो उनका गुलाम है। तो जहाज सारे जितने भी इनके एजेंट थे मौसाद के, अरब ममालिक के होंगे या यूरोप में, उन सब को लेकर के, लेकिन इसराइल के भी नहीं है, ना इसराइल का पता वो देंगे। जो फ्रांस खास उनका वो रहा है हमेशा शुरू से, बरतानिया और फ्रांस। तो ये वहां पर जो नेटवर्क पकड़ा गया मोसाद और फ्रांस का, यानी इसराइल का। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा कहना था हेनरी किसिंजर का कि हमने इस्लामी मुल्कों से कई मकामी बादशाहों को खरीद लिया है या किराए पर हासिल कर लिया है और हमारे मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हम इन पर भारी सरमाया लगा चुके हैं।
हाँ, जिस तरह अफगानिस्तान में हजारों आदमी इनके लिए काम कर रहे हैं और अभी भी हैं। तालिबान को एक एक को पकड़ के ठिकाने लगाना पड़ेगा, ये हमारे तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये गद्दार हमारे तवक्कुआत से बढ़कर, और इन्हीं की वजह से हम अपने हुसूल के अपने मकसद के हुसूल के इंतहाई करीब हैं। किसिंजर ने मजीद का अमेरिका और इसराइल, रूस और ईरान के लिए ताबूत तैयार कर चुके हैं। अमेरिका और इसराइल, रूस और ईरान के लिए ताबूत तैयार कर चुके हैं और ईरान इसी ताबूत की आखिरी कील होगा। जब अमेरिका इन्हें बेहतरी के लिए मौका देगा, इसके बाद वो हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। थोड़ा मौका देंगे हम रूस को, ईरान को, उसके बाद ख़त्म कर देंगे ताकि अमेरिका की नई आलमी कम्युनिटी तश्कील दे सके। वर्ल्ड न्यू ऑर्डर दज्जाल वाला ला सके, जहां सुपर पावर के तौर पर सिर्फ एक हुकूमत होगी, और आपको पता कौन सी हुकूमत होगी? वो दज्जाल की हुकूमत होगी। किसिंजर ने कहा इस वक्त इनका ख्वाब है, इनको विजन हकीकत बनकर सामने आना है, और मैं देख रहा हूँ जल्दी सामने आ जाएगा। ये 6 जनवरी 2020 का इनके आका का ये है। तो अब आप देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है और किस तरह पर प्लान बन रहे हैं, और हमारा मजहबी तबका बिल्कुल किसी को नहीं पता, ना कोई इसके बारे में सोच रहा है, ना पढ़ लिख रहा है। एक आखिरी बात कह दूं कि अरबों ने तो इतना किया है कि जितने भी वहां पर मुसल्लत हुए अरबों पर, उनमें कौन सेहूनी नस्ल से था, अपने एतबार से थोड़ा सा। लेकिन हमारा मौलवियों ने हिंदुस्तान पर जो हुकूमत रही है उसमें 80% सेहूनी थे, और अफ्रीकी ममालिक पर, अरब ममालिक पर इस्लाम 80% सेहूनी थे। हमारे मौलवियों को जरूरत ही नहीं, वो तो